ए बाबू, 4 बार जोतना, मिट्टी एकदम रुई के फाहे की तरह होनी चाहिए। क्या बोएंगे चाचा? अरे धान का बीज डालेंगे बेटा, चलो शुरू करो। अच्छा बाबूजी, हाँ कल ही सिंचाई कर दिया जाए क्या? अरे बेटा, पहले खेत जुतेगा, खरपतवार साफ करेंगे, उसके बाद ही तो सिंचाई होगी। हाँ तो ठीक है, कल जाकर वो धान का बिया और खाद वगैरह लेकर आ जाता हूँ। हाँ, ये काम पहले जरूरी है, जाके करो, जाओ। हे बाबूजी, इस बार काला नमक बोएंगे। अरे काला नमक में ज्यादा पानी लगता है। अरे बारिश कम होगी तो मशीन से पानी चला लेंगे बाबूजी, लेकिन बोएंगे काला नमक ही। अरे अगर बारिश नहीं होगी तो बीज फूटेंगे ही नहीं। बैल बुद्धि है क्या तू? जो करना है सोच समझ के करना है, तुझे पता नहीं तो तू मत करना, समझ गया? बैल बुद्धि। जब देखो तब मुझे बैल बैल बोलते रहते हैं। बढ़िया, हाँ इसी तरह, सही है सही है। बैल हूँ मैं। दीदी, हाँ जरा देखिए ना, छोटी सो रही है या जगी है? हाँ ठीक है। हाँ छोटी सो रही है। ठीक है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? माँ, अनूप ने ना दीदी को मारा। किसी ने पीट दिया और तुम लोग रोती हुई आ गई? एक बात मेरी कान खोल कर सुन लो, तुम दोनों के दोनों, अगर तुम्हें कोई पीटे तो उसे पीट कर ही आना, और अगर तुम्हें कोई रुलाए तो उसे भी रुला कर ही आना तुम। ये दुनिया यही भाषा समझती है। अच्छा, बड़ी अच्छी सीख दे रही हो इन दोनों को। हाँ, उज्जवल भविष्य दिख रहा है। मेरी बेटियां मजबूर नहीं, मिसाल बनेंगी। हाँ तो भाला पकड़ा दो इन दोनों के हाथों में, पूरे गांव में चलाती फिरती रहेंगी, मिसाल बना रही हैं बेटियों को। चाचा चाचा। अरे वो बाबूजी की दवाई लेने में लेट हो गया। क्लास खत्म हो गई? हाँ चाचा। टिफिन खाया था ना? हाँ। आ जाओ बैठो। उतरो बेटा। मम्मी मैं स्कूल से घर आ गया। हाँ रख दो बैग। भैया भैया हमें भी पढ़ना है। बैग मेरा बैग छोड़ो, मैं अपना बैग नहीं दूंगा। तुम क्यों नहीं दोगे? ये मेरा बैग है, मैं क्यों दूं? ए दीदी बैग छोड़ो मेरा बैग। कहा ना छोड़ो। अरे मैंने कहा ना छोड़ो मेरा बैग। अरे छोड़ दो, छोड़ो मेरा अरे बैग। छोड़ो इसका बैग। छोड़ो, हाथ मत क्यों लगाओ। लड़ रहे हो तुम? छोड़ो मेरा बैग। छोड़ दो। मैंने कहा ना रागिनी, छोड़ो। रागिनी इधर आओ। छोड़ो, देखो ये छोड़ो दोनों मेरा झगड़ा बैग, कर रहे हैं। छोड़ो, छोड़ो। अरे छोड़ो। रिंकी, अरे छोड़ो छोड़ो, ये क्या कर रही हो? छोड़ो। भैया का बैग छोड़ो, छोड़ो इसका बैग। हाँ क्या मम्मी हुआ? मम्मी हमें भी पढ़ना है, बैग दिला दो ना। अच्छा ठीक है, पापा को आने दो, फिर तुम लोगों को नई किताबें, नई कॉपी और नया बैग मैं दिलवा दूंगी। चलो तुम चलकर कपड़ा चेंज कर लो। सुनिए जी, अब ये दोनों बड़ी हो गई हैं, अब इनका एडमिशन भी स्कूल में करवा दीजिए ना। मैं भी वही सोच रहा था, एडमिशन शुरू होने दो, मैं इन दोनों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दूंगा। अब तो खुश? हाँ? हैप्पी हैप्पी। चलो चलो बेटे चलो। बाबूजी, हाँ, इतने बीज में खेत हो जाएगा ना? इतने दिनों से खेती कर रहे हो, तुम्हें इतना भी अंदाजा नहीं है क्या? अरे अब पूछ लिया तो इसमें कौन सी बात हो गई? हाँ भैया, कुछ कह रहे थे क्या? हाँ बाबू, मैं कह रहा था कि ये झोला पकड़ो, जल्दी से जाओ और 3 किलो पोटास जल्दी से लेकर आ जाओ। वाह, कल बाजार तो तुम गए थे ना, इतना सारा सामान लेकर आए, तो ये पोटास याद नहीं रहा तुम्हें? हाँ? इसलिए कहा जाता है नया नवेला 9 दिन, पुराना चले 100 अरे दिन। बाबूजी,
जब तक बीज डालेंगे, खाद छीटेंगे, तब तक ये लेकर आ जाएगा। अच्छा सुनो सुनो सुनो, जल्दी से जाओ और ट्रैक्टर वाले को जल्दी से खेत में भेजो। हाँ। तब तक मैं खाद और बीज लेकर के आता हूँ। हाँ ठीक है। जाओ 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 जाओ, जल्दी जाओ। अरे जा रहा हूँ अरे भैया। जाओ ना। आप हमेशा बिना हड़बड़ी बाबूजी में रहते जब हैं। देखो तब ताना मारते रहते हैं, अच्छा नहीं लगता है। अरे बैल को तो हाँकना ही पड़ता है ना, समझ गया कि नहीं? हाँ बांधिए, चल ले पकड़। लीजिए बांधिए, बांधिए ना। हाँ उठाइए, हाँ ले जा ले जा। रखिए। क्या बाबूजी, आपको इतना समझ में नहीं आता है कि इतनी धूप है, एक लोटा पानी ले लें, प्यास लगेगी तो क्या पियेंगे? अरे खेत में जो बोरवेल लगाया वो किस दिन काम में आएगा रे? उस बोरवेल का मटमैला पानी पियेंगे हम लोग। तो प्रणाम चाचा। खुश अरे रहो, आज गांव खुश में रहो। सबसे पहले बीज डालने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, टाइम तो हो ही गया है। सब ठीक है ना? भाभी जी, भाभी जी, क्या हुआ? ये लीजिए पप्पू के लिए बॉर्नवीटा। अच्छा सुनिए, हाँ? अरे भैया को थोड़ा बादाम वादाम खिलाइए, भुलक्कड़ होते जा रहे हैं। हाँ, कुछ भी बोलते हैं। रागिनी, कहाँ हो भाई? अरे अरे रुको तो, अरे रुको तो, लाया हूँ मैं। अरे मारो लो। इन्हें, पापा को देखा नहीं कि सर पे कूदने लगी। मुझे भी चॉकलेट चाहिए। छोड़ो ना, जाने दो। ये रख लो, ये लो दूध, बच्चों को पिलाओ, सब तंदुरुस्त रहेंगे। हाँ, बना तंदुरुस्त, तुम्हारे सर का बोझ उतारेगी ना। पिलाओ पिलाओ। अरे जहर दे दो, जहर, ताकि माथे का बोझ हल्का हो जाए। बेटे नहीं है ये। माँ जी, लोगों के बेटे लोगों के लिए होंगे, मेरी खातिर यही मेरे बेटे की तरह है। अरे छोड़ो ना, क्यों इनके बोलने के चक्कर में पड़ जाती हो? नहीं दीदी, माँ जी को ये बात पता चलनी चाहिए कि मेरी बेटियां मेरे सिर पर बोझ नहीं, मेरे सिर का ताज हैं। और आप इन्हें जितना देखकर जलेंगी ना, ये उतनी ही ज्यादा फलेंगी फूलेंगी। मेरी बेटियां मेरे लिए मेरा मान सम्मान और मेरा अभिमान है। और आप देख लीजिएगा, मैं अपनी बेटियों को बेटा बनाऊंगी। बेटा बनाएंगी। मम्मी मत रोइए ना, प्लीज मम्मी, मत रोइए ना मम्मी, मत रोना मम्मी, मत रोइए ना प्लीज मम्मी, मत रोइए ना मम्मी, मम्मी मत रो प्लीज मम्मी। बहू, उसे गुजरे 1 महीना हो गया, कब तक ऐसे रोती रहोगी? रोने से जो चला गया वो वापस नहीं आ जाता। अपने दिल को थोड़ा मजबूत करो। 3 बेटियां हैं तुम्हारी और जिंदगी बहुत लंबी है। बेटा जाओ, जाकर बाहर खेलो, जाओ। रागिनी, तीनों बेटियों का मुंह देखो और अपने आप को संभालो। उठो, जाओ, जाकर मुंह हाथ धो लो। उठो, चुप हो जाओ। आओ, चलो उठो, संभाल के। चाचा चाचा, पापा ना सो रहे थे, पापा को कोई सोते में ही उठा के लेके चला गया। ये सब किसने कहा बेटा? दादाजी कह रहे थे कि पापा अब कभी नहीं आएंगे। क्योंकि तुम्हारे पापा मर गए हैं। पप्पू, पापा मर गए हैं तो अब नहीं आएंगे क्या? नहीं बेटा, पापा जरूर आएंगे। अरे इस पप्पू को कुछ समझ में नहीं आता, बेवकूफ है, कुछ भी बोलता रहता है। तुम तो मेरी शेर बच्ची हो ना। हाँ, पापा जरूर आएंगे बेटा। अब बच्चों को क्या पता कि
मरा हुआ आदमी कभी वापस नहीं आता है। अरे बाबू, इसीलिए तो इन्हें बच्चा कहते हैं। कैसी बदनसीब हैं ये दोनों। इतनी सी उम्र में बाप का साया सर से उठ गया। समधी जी, हाँ जी। हमारी बेटी पर तो दुख का पहाड़ ही टूट गया है। समधी जी, मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिनों के लिए बिटिया की विदाई कर देते तो अच्छा रहता। बिल्कुल विदाई मत करना, यही तो टाइम है इन सबको लाइन पर लाने का। वो क्या है ना कि जरा मायके घूम लेती तो उसका भी मन बहल जाता। क्या पता मन के साथ साथ उसकी नीयत भी बदल गई तो और तुम्हें तो पता है ना, अपने हिस्से की जमीन भाई भतीजे के नाम लिख देगी तो। और तुम तो जानती ही हो कि वो कितनी जिद्दी और बदजुबान है। समधे जी, इसमें कहना क्या है? अभी विदाई नहीं होगी, नहीं तो लोग कहेंगे कि बेटे के जाते ही बहू को भगा दिया। समधी जी, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। अब समधन जी कह रही तो मैं क्या कर सकता हूँ? क्या कहा तुमने? क्या कहा? एक बार फिर से कहो तो। अरे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो जानते ही हैं कि मछली कितनी सरफिरी है, तो वो कब क्या कर बैठे कोई भरोसा नहीं। माँ, ये तुम कैसी बात कर रही हो माँ? देखो बेटा, दुनियादारी मुझे ज्यादा पता है। कोई बवाल खड़ा हो जाए उससे पहले मैं चाहती हूँ कि उसे रोक दीजिए। कैसे? मैं सोहित से मछली की शादी करवाना चाहती हूँ। क्या? अरे उससे पूछा भी? अरे तो इसमें पूछना क्या है, मैं बुला देती हूँ, आप ही पूछ लीजिए। हाँ, बुलाओ उसे। सोहित, हाँ माँ। इधर आओ बेटा। अभी आया माँ। हाँ माँ। ए बेटा, तुमसे कहना चाहती हूँ कि तुम अपनी भाभी रागिनी से शादी कर लो। क्या? अरे इसमें इतना चौंक क्यों रहे हो? अरे माँ, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अरे वो मेरी भाभी हैं। अरे इसमें मैंने कौन सी नई बात कह दी? अरे दुनिया समाज में देवर भाभी की शादी नहीं होती है क्या? देखो माँ, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बस। चुप, ज्यादा बोल रहे हो। हाँ? अरे हम लोग बेवकूफ हैं क्या कि तेरी शादी तेरी भाभी से करवा रहे हैं? अरे जो हम करवाना चाहते हैं हमें वो करने दे। पर माँ, मेरी बात तो सुनो। अरे क्या बात है? मुझे किस लिए बुलाया है? बहू रानी, तुमसे हम सबको एक बात कहनी है। हाँ बोलिए ना माँ जी, क्या बात है? देखो बहू, भगवान ने जो तुम्हारे साथ किया वो एकदम गलत किया, लेकिन ये तो कर्म का लिखा है। तुम्हारे सामने ये पहाड़ जैसा जीवन है, ऊपर से 3 बेटियां हैं, सोच के रूह कांप जाती है। हम लोगों ने, पूरे परिवार ने मिलकर ये फैसला लिया है कि तुम्हारी शादी सोहित से करवा दी जाए। माँ जी, आप लोग मेरे बारे में जो सोचते होंगे ठीक ही सोचा होगा, लेकिन मैं ये शादी विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा दिल नहीं मानता। अरे जब इसका दिल नहीं मान रहा है तो जाने दो। क्यों जाने दूं जी? भले मेरा बेटा नहीं रहा, लेकिन ये मेरी बहू तो है। अभी हमसे इसका रिश्ता नहीं टूटा है। अरे ये सब जबरदस्ती थोड़े ना किया जाता है। अरे तो ये भी तो सही ही कह रही है ना। अभी तो बहू को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें समझने वाली क्या बात है बुआ जी?
अगर भगवान ने मेरी किस्मत में सुहाग लिखा होता तो मेरा सुहाग उजड़ता नहीं और मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। हाँ, मैं तो जानती ही थी कि पहले से ही मेरी बात की कोई अहमियत नहीं थी, अब तो और भी नहीं रहेगी। अरे मैं जानती हूँ बहुत बढ़िया से कि तुम अपने मन का ही करोगी और मुझे पता था कि तुम्हारी तरफ से यही जवाब मिलेगा। अरे हर बात पे इतना चिल्ला क्यों रही हो बहू रानी? तुम भी जरा सोच समझ लो, क्योंकि हम लोग तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। पिताजी, अब मुझ में हिम्मत नहीं है। इसमें हिम्मत वाली कौन सी बात है? तुम तो देवर जी को जानती ही हो ना, कोई नया तो नहीं है वो। दीदी, आप सब लोग मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए। आप लोग मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। हाँ, तो रहो अपने हाल पर। अरे ऐसे भी तुम पे कोई लगाम नहीं लगा रहा है, हमें भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। मत रखिए मतलब माँ जी। जब भगवान ने ही मेरी किस्मत में दुख लिखा है तो आप लोग मुझे सुख नहीं दे सकते। अरे मेरे जीवन का सुख, मेरा श्रृंगार, मेरे अरमान, सब कुछ मेरे पति की चिता की आग में जल गया। अब आप लोग मुझसे कोई मतलब रखिए या ना रखिए, मुझे कोई परवाह नहीं है। मेरी 3 बेटियां हैं और मेरे खातिर यही मेरे जीने का सहारा है। अब मेरे जीने का उद्देश्य मेरी बेटियां हैं। देख लिया, इतना सब होने के बाद भी इसके तेवर कम नहीं हुए। हे भगवान, इतनी सी उम्र में मेरी बेटी को ऐसी विपत्ति दे दी। क्या कर सकते हैं, होगा बिटिया का पिछले जन्म का कोई दोष। हाँ जी, उसकी मर्जी के आगे किसका जोर चला है। बिटिया को यहाँ लाने के लिए मैंने उनसे कहा था, लेकिन उन लोगों का कहना भी ठीक ही है। पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। हाँ, तो उसका जीवन वही तो पार लगने वाला है। अरे इसी बात की तो चिंता है। 3 बेटियां हैं और ऊपर से पहाड़ जैसी जिंदगी। पता नहीं मेरी बेटी की जिंदगी कैसे कटेगी। हे भगवान, दूध तो खत्म हो गया है। बस बस, ये लो। तुम लोगों को भी भूख लगी होगी ना? अच्छा सुनो, तुम लोग छोटी को दूध पिलाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। और छोटी का ख्याल रखना। दीदी, दीदी, आइए चलिए खाना खा लीजिए। हम लोगों ने खा लिया है, तुम जाओ खा लो। अच्छा ठीक है।
रिंकी पिंकी, हाँ मम्मी। खाना खा लो तुम लोग। अरे मेरा बच्चा, मेरी सोनी बेटी, आजा बाबू, आजा मेरे पास, मेरी सोनी गुड़िया। दीदी खाना तो खत्म हो गया। जा, अब मम्मी क्या खाएगी? चलो मम्मी के लिए खाना निकाल के रख देते हैं। मम्मी छोटी को सुलाकर खा लेंगी। चलो चलो। अरे मेरा बाबू,